यह कथा है श्री राम की, धर्म के न्यायपूर्ण पालन और सत्य की स्थापना की। ऋष्यमूक पर्वत के समीप श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान एक गुप्त योजना बना रहे थे। सुग्रीव बोले, प्रभु, मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारूंगा, परंतु मुझे भय है, उसके बल के आगे मैं टिक नहीं पाऊंगा। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, डरो मत सुग्रीव, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा जीवन संकट में होगा, मैं वनों के भीतर से बाण चलाकर उस अधर्मी का अंत कर दूंगा। सुग्रीव ने सिर झुकाया, परंतु जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बाली और सुग्रीव की आकृति और पराक्रम एक जैसे थे। श्री राम संशय में पड़ गए। उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव पराजित होकर लौटे और लज्जा से बोले, प्रभु, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? श्री राम बोले, हे मित्र, तुम और बाली एक समान प्रतीत होते हो। मुझे तुम्हें पहचानने में कठिनाई हुई। जाओ, इस बार एक पुष्प की माला अपने गले में डाल लो। दूसरे दिन फिर वही मंथर मैदान, फिर वही गर्जना और फिर वही रण। परंतु इस बार जब बाली ने सुग्रीव को पकड़ने ही वाला था, वन की छाया से एक दिव्य बाण निकला और सीधा बाली के वक्षस्थल को भेद गया। बाली भूमि पर गिर पड़े। चारों दिशाएं स्तब्ध हो गईं। धरती कांपी, आकाश सिहर उठा। बाली ने देखा, एक छायामय वन में श्री राम खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु संकल्प भी। बाली बोले, राम, तुमने छिपकर वार किया, क्या यही धर्म है? श्री राम ने उत्तर दिया, हे बाली, तू बलवान था, वीर था, परंतु तूने अपने ही भाई की पत्नी छीन ली, उसे अपमानित किया। अधर्म के लिए कोई क्षमा नहीं। मैं राजा नहीं, परंतु वनवासी होकर भी धर्म का पालन मेरा कर्तव्य है। बाली ने मौन होकर श्री राम के वचन सुने। फिर सुग्रीव को देखा। भाया, तुझसे अन्याय हुआ, मेरी दृष्टि पर पाप की परछाई थी। बाली ने सुग्रीव का हाथ थामकर कहा, प्रभु राम के साथ चलो, वो सत्य के प्रतीक हैं। और फिर बाली ने श्री राम के चरणों की ओर देखा। अपने प्राण उन्हीं चरणों में समर्पित कर दिए। वन में मौन छा गया। सुग्रीव ने आंखों में आंसू भरकर बाली को प्रणाम किया। श्री राम ने एक बार फिर धर्म की गूढ़ परिभाषा स्थापित की, जहां न्याय केवल नियमों से नहीं, हृदय से होता है। अगले भाग में जानिए कैसे माता सीता की खोज में हनुमान पार करते हैं समुद्र और होता है लंका में उनके अद्भुत प्रवेश का प्रारंभ। सनातन धर्मवाणी चैनल से जुड़े रहिए रामायण की इस पवित्र यात्रा में।